अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल आगा फूड सीक्रेट्स में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़े की आलू की तहरी की रेसिपी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला पहले इसमें, और उसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइस करके डाला है। ठीक है, यहाँ पर हमने प्याज को डालने के बाद इसको गोल्डन कलर में लेकर आना है। ठीक है, यहाँ पर आपको लगेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। और आप देख सकते हैं जो प्याज है वो लाल हो चुकी है हमारी। अब इस पॉइंट पर आकर के आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन डालना है। मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन कुटा हुआ यूज़ करा है, आप अगर चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, अदरक लहसुन डालने के बाद आपने इसकी थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई करनी है। और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं 2 टमाटर। अच्छा, ये जो मैं रेसिपी बता रही हूँ आपको, ये 3 लोगों के लिए इनफ है। अगर आपके पास ज़्यादा बनानी हो तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 टमाटर डालने के बाद हमने इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मैंने पानी डाला, ताकि जो टमाटर है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, आपने इसके अंदर पानी डालने के बाद इसको ढक के तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। अब आप देख सकते हैं कि जो टमाटर हैं वो पूरे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये है पिसा धनिया, ये होगा तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब। उसके अलावा मैंने इसके अंदर पिसी लाल मिर्च ऐड करी है, ये भी है 1/2 टेबल स्पून के करीब। हल्दी डालेंगे 1/2 टी स्पून के करीब। और उसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर, ये भी है मेरे पास 1/4 टी स्पून के करीब, यानी कि 1/4। अच्छा, उसके अलावा मैंने इसके अंदर नमक ऐड करा है, ये भी है 1/2 टी स्पून के करीब। आप जो है अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। और उसके अलावा इसके अंदर खड़े गरम मसाले ऐड करे हैं मैंने, ये हैगा सफ़ेद ज़ीरा डाला है मैंने इसके अंदर, 1 तेज़पात का पत्ता डाला है, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची ऐड करी है मैंने इसके अंदर। और आलू बुखारा ऐड करे हैं मैंने, ये 2-3 आलू बुखारे होंगे। अच्छा, सफ़ेद ज़ीरा जो है वो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ऐड करा था। ठीक है, अब ये सारे खड़े मसाले के साथ हमने इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई करनी है यहाँ पर मसालों की। ठीक है, जो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा काइंडली, ताकि आपको पूरी रेसिपी अच्छे तरीके से मालूम हो सके। अच्छा, अब यहाँ पर मसाला डालने के बाद हमने इसकी भुनाई कर ली। अब मैं इसके अंदर डालूंगी आलू। यहाँ पर मैंने 2 आलू यूज़ करे हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप अगर आलू की क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। कि आलू डालने के बाद हमने इसको आलू के अंदर, मतलब आलू को मसाले के अंदर भुनाई करनी है। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर आपने ऐड करना है 1 हरी मिर्च, ये बड़े साइज़ की हरी मिर्च थी, इसको मैंने कट करके ऐड कर दिया। आप अगर चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं 2-3 हरी मिर्चें इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इससे जो भुनाई के टाइम पर जो टेस्ट है और जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ही अच्छी आती है। चलिए जी, अब आप देख सकते हैं कि आलू की भुनाई हो चुकी है तकरीबन 5 से 6 मिनट के करीब। अब मैंने इसके अंदर 1/2 लीटर पानी ऐड करा है, क्योंकि जो है वो मैंने जो चावल लिए हैं वो 1 कप है। तो जब भी आप चावल बॉयल करेंगे किसी भी चीज़ में, तो फिर आप उसकी क्वांटिटी को डबल करते हैं। मतलब अगर चावल 1 कप है तो आप पानी 2 कप यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पानी डालने के बाद जब इसके अंदर बॉयल आ जाए तो आपने इसको ढक के तकरीबन आलूओं को गलने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे आलूओं को गलने के लिए। अब इस पॉइंट पर आकर के मैंने जो हमारे भीगे हुए चावल थे, 1 मग्गा चावल जो थे, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। ठीक है, अब जब पानी खुश्क होने लगे आपका चावल डालने के बाद, तो फिर आपने इस पॉइंट पर आकर के ढक्कन लगा करके इसको दम पे छोड़ देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। ठीक है, और अब 20 से 25 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका जो पानी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका होगा और आपके जो चावल है वो भी खड़े खड़े तैयार होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तहरी बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी थी और बहुत ही मज़े की तैयार हुई थी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आगा फूड सीक्रेट्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।